कर रहे हैं। करनाल से एक खबर है, ईवीएम को लेकर हरियाणा कांग्रेस देखिए एक बार फिर से बटी हुई नजर आई है। इस बार ईवीएम को लेकर हरियाणा कांग्रेस बटी हुई नजर आई है। आपसी तालमेल की कमी जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिली है। ईवीएम नहीं, संगठन ना होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। ये बयान शमशेर सिंह गोगी ने दिया है। वरिष्ठ नेताओं की आपसी में बातचीत भी नहीं होती थी, उन्होंने कहा। शमशेर गोगी ने उदय भान और बाबरिया पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की हार पर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की जांच हो, यह कहना है या ये मांग है शमशेर गोगी की। उदय भान और बाबरिया अलग अलग बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से यह बयान जारी हुआ है। करनाल से मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, ईवीएम को लेकर हरियाणा कांग्रेस आपस में बटी हुई नजर आ रही है, इस बार क्या जानकारी? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ईवीएम को लेकर जिस कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सवाल उठाए थे, लेकिन उसको लेकर उसके पार्टी के जो नेता राय नहीं रखते। असम से पूर्व विधायक कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी ने एक तरह से ईवीएम को क्लीन चिट की है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं पर, पार्टी के संगठन पर भी सवाल उठाए हैं कि हार की वजह हरियाणा में ईवीएम की बजाय नेताओं का आपसी तालमेल रहा है, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान संगठन की कोई बातचीत नेताओं के बीच में नहीं हुई। और इसके अलावा जिस तरह से अलग अलग बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया हो, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो, उसको लेकर भी पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने सवाल उठाए हैं कि इस तरह की अलग अलग बयानबाजी जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है, कि किस आधार पर दीपक बाबरिया बयान दे रहे हैं और क्या तथ्य है उदय भान के बयानों में। जी बिल्कुल, और जिस तरह से महेंद्र हम देख रहे हैं, जो कांग्रेस की ही अगर हम बात करें तो दीपक बाबरिया की तरफ से कहा जाता है कि उनको मैसेज मिला, वो आगे पहुंचाया गया था। कहीं ना कहीं हार का ठीकरा दीपक बाबरिया अपने ऊपर लेते नजर आए जब उनकी तरफ से कहा गया, चलिए अगर मुझे ही कहा जा रहा है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, इस लहजे में उन्होंने कहा। उदय भान की तरफ से अलग बयान दिए जाते हैं। अब शमशेर गोगी का यह कहना कि ईवीएम से ज्यादा तो आपस में जो तालमेल नहीं था उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है, क्या ये कांग्रेस की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है? जो कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही थी, अब उसके अंदर के ही खुद के जो पार्टी के नेता है वो जब इस तरह के बयान देंगे तो वाकई में हैरानी भी होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि शमशेर सिंह गोगी ने असम से चुनाव लड़ा था और वो महज 2 से 2,500 वोटों से उनको शिकस्त मिली है। तो एक तरह से ईवीएम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है उसको सिरे से खारिज किया है शमशेर सिंह गोगी ने। हालांकि वो चुनाव हारे हैं और कम मार्जिन से हारे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ईवीएम का फैक्टर नहीं था, बल्कि नेताओं का तालमेल आपस में नहीं था, क्योंकि अलग अलग विरोधाभास थे। नेता जो है एक मंच पर नहीं आए। चुनावों में किस तरह की रणनीति होगी उसको लेकर शीर्ष नेताओं के साथ किसी तरह का कोई साझा कोई बयान जारी नहीं हुआ, कोई साझा कोई ऐसी प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऐसी रैली नहीं हुई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से, जिसकी वजह से जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो पट गया। इसके बाद जिस तरह से जिस मैसेज को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि दीपक बाबरिया को वोटों की गिनती से पहले ये मैसेज मिला था कि हरियाणा की 14 से 15 सीटों पर उलटफेर हो सकता है, वो मैसेज की तारीख 8 तारीख बताई जा रही है। लेकिन उदय भान का ये कहना है कि दीपक बाबरिया की तरफ से उनको ये मैसेज 9 तारीख को भेजा गया है, या 8 तारीख को क्यों नहीं भेजा गया था। इसी को लेकर दोनों नेता जो हैं अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में फिर शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि दोनों नेताओं की जांच होनी चाहिए। और से कदम आगे जाकर आप बने रहिए, क्योंकि दर्शकों को हम शमशेर गोगी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपसी तालमेल ना होना हार का कारण है। लेकिन मेरे को लगता है कि ईवीएम से नहीं, ज्यादातर संगठन ना होने की वजह से और आपसी जो तालमेल नहीं था। जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में इवन बातचीत भी नहीं होती थी और उसी को लेके लोगों में गलत मैसेज चला गया और उस मैसेज को बीजेपी ने बुनाया। उन्होंने पूरी तरह से उसका नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव से नुकसान हुआ है। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं, और मैं तो पहले बता चुका हूं कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा।
यहां इलेक्शन मैं पे ज्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है, बावरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं। तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। बाकी तो लीडरों को छोड़ो, जब इनका ही तालमेल नहीं है। और कांग्रेस कहां थी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस कहां थी इलेक्शन स्टेट के अंदर। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुरेश रोड जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सुरेश रोड जी आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिए, अब जिस तरह से शमशेर गोगी का ये बयान सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं अब तक कांग्रेस जो है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही थी, खुलकर ये बात कह रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ झाला हुआ है, लेकिन शमशेर गोगी ये कहते नजर आए हैं कि ईवीएम से ज्यादा दोष तो कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो आपसी तालमेल नहीं था उसको देना चाहिए। जो मैं थी कांग्रेस के अंदर, मैं या अहम जिसको कहा जा रहा है, वो कारण है हार का। सृष्टि जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में, वो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री जयराम रमेश जी के द्वारा चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तथ्य पेश किए गए हैं, कोई हवा की बात नहीं है। किसी भी हमारे एक चुनाव हारे हुए प्रत्याशी के कहने से ईवीएम दूध की धुली नहीं हो जाएंगी। श्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के पक्षधर नहीं हो जाएंगे किसी भी नेता के कहने से। और हार के एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं, इसीलिए पार्टी हाईकमान ने बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसकी लगातार मीटिंगें चल रही हैं, आपका मीडिया भी कवर कर पा रहा है। और जो किसी भी प्रत्याशी को, हारने वाले को, जीतने वाले को, कहीं भी अगर सभी को बुलाया गया है, जो भी त्रुटि लगे, जो भी कहीं कमी लगे, तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मीडिया में इस तरीके की बात कोई अपने एक जो मोदी जी की तरह मन की बात हम कह सकते हैं, वो मीडिया में रखना ठीक नहीं लगता। पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठकें लगातार चल रही हैं और शमशेर गोगी जी की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया में रखने की नौबत क्यों आ रही है? इसके पीछे भी कोई कारण है? नहीं, ये तो देखिए वो बता सकते हैं ना। मैं तो ये कह सकता हूं कि शमशेर गोगी जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, और अगर शमशेर गोगी जी को कोई बात ऐसी लगती है तो उनको बुला के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पूछा गया है, तो अपनी बात वहां रख सकते हैं। जो बात उन्होंने मीडिया में रखी, ये बात नहीं रख सकती थी। ये तो मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी ये ऐसा कोई विचार प्रकट किया या नहीं किया। हाँ। मैं तो इतना बता सकता हूँ पार्टी की तरफ से कि पार्टी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी चुनाव हारे हुए और जीतने वाले प्रत्याशियों को भी दिया है। आप अपनी बात वहां रखिए, तालमेल की नेताओं में कमी रही, अपना सुझाव आप दे सकते हैं। तो लेकिन जैसे मीडिया में न्यूज आई कि जी ईवीएम का कोई तो आप देखिए लगातार मंथन कर रहे हैं, दिल्ली में भी मंथन हुआ, हरियाणा में भी मंथन हुआ, तो इस तरह के कारण क्या निकल कर आए सामने कि ये जो मैं की लड़ाई पार्टी में चल रही है, अहम की लड़ाई चल रही है, वो भी एक कारण रहा? ये कारण निकल कर आए क्या इन बैठकों में? सृष्टि जी, इन बैठकों की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, बैठक होने के बाद क्या है। और मीडिया गोगी जी के बयान को ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बघेल साहब की जगह गोगी जी हों। नहीं, हम ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं बयान को मैं आपको जैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया। सम्मानीय है, वरिष्ठ विधायक भी है, पूर्व विधायक भी है और वरिष्ठ नेता भी है, सारी बात है, लेकिन उनकी अपने राय हो सकती है। तभी तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सभी को बुला के पूछ रही है। अगर एक ही कॉमन एजेंडा होगा, जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि जैसे तुम नारा देते हैं वो कि एक रहेंगे हैं तो सेफ रहेंगे, तो इसका मतलब सरकार ने अपनी नागरिकों की सुरक्षा से हाथ खड़े कर दिए कि अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उनका कहने का राजनीतिक ये मतलब निकलता है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, सेंट्रलाइजेशन पावर होने की बजाय डिसेंट्रलाइजेशन पावर, और सभी को आप जिस पीएम के जिस बयान को इस विषय से जोड़ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कोई तालमेल है उसका। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो लगातार ईवीएम को दोष दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। उसी कांग्रेस के नेता ने अब ये कहा है कि आपसी
खींचतान या आपसी तालमेल ना होना हार का एक बड़ा कारण है? देखिए, जिस तरह से अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता रोड साहब, वे मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह रोड साहब ने अभी बेतुका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, एक है तो सेफ है का कांग्रेस की वर्तमान दुर्दशा के साथ, ये वास्तव में कांग्रेस के भीतर के वर्तमान परिदृश्य का एकदम जीता जागता प्रमाण है। बेतुकी बातें, बेतुकी दलीलें, बेतुके सवाल खड़े करते हैं और फिर उन सवालों को गिराने के लिए, इनके बेतुके सवालों को गिराने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े दिन बाद खुद ही इनका कोई और नेता खड़े होकर के इनको आईना दिखा देता है। इन्होंने कहा ईवीएम में गड़बड़ हुई, इन्हीं के नेता कह रहे हैं ईवीएम से नहीं हारे, हम तो आपसी तालमेल की कमी से हारे। इन्होंने कहा ईवीएम के कारण कांग्रेस हार गई, लेकिन इन्हीं के नेता बता रहे हैं कि जीतते कैसे। बड़े नेताओं की तो आपस में मुंह की बात भी नहीं थी, एक दूसरे को नाम से पुकारते भी नहीं थे, एक दूसरे से सुख दुख की बात करना तो दूर, पार्टी में क्या चल रहा है, चुनाव की रणनीति क्या है, कहाँ प्रचार करने जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस बारे में बात नहीं होती थी। इस कारण से हारे। बहुत साफ बात कहने का साहस किया है असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कि ईवीएम बेचारी का कोई दोष नहीं, कांग्रेस को परास्त करने में कांग्रेस के नेताओं की, उनके अहंकार की, उनके मैं और तू मैं की सबसे बड़ी भूमिका है। उनके अहंकार की भूमिका भी है कि हम तो जीतते पड़े। चौहान साहब, कांग्रेस को लग रहा है कि मीडिया में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था शमशेर गोगी को। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, शमशेर गोगी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो शमशेर गोगी जाने या कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन शमशेर गोगी का मैं इस समय उसी असम से बोल रहा हूं जहां के वो विधायक रहे हैं। मैं शमशेर गोगी को बधाई भी देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शमशेर गोगी वो शख्स हैं जिसने कांग्रेस की सच्चाई बयान की चुनाव के दौरान के आवांगे तो अपना घर भरांगे, अपने रिश्तेदारों ने राजी करांगे। ये कांग्रेस का सच था। हम जब बयान करते थे तो लोग कह देते थे, कभी कभी आप भी कह देते कि नहीं साहब ये तो पॉलिटिकल बात है। ये सच्चाई कांग्रेस के कैंडिडेट होते हुए कांग्रेस के मंच से बीच चुनाव प्रचार के किसने स्वीकार की थी? शमशेर सिंह गोगी ने स्वीकार की थी। उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ, हरियाणा की जनता को लाभ हुआ। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी। आज एक और सुंदर तस्वीर शमशेर सिंह गोगी ने जाने अनजाने में, या यूं कहिए हो सकता है कहीं फ्रस्ट्रेशन में से वो कह रहे हो, उनकी कोई सुन न रहा हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने मीडिया में आकर तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भले ही फ्रस्ट्रेशन में या खुलकर अगर अपनी बात कह देते हैं मीडिया के सामने भी, तो कहीं ना कहीं फायदा तो इससे भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। चलिए, समय मुझे इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, सुरेश रोजी अनजाने में। चलिए, सुरेश रोड जी और वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक बार फिर आपको बता दें कि शमशेर गोगी का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने अपने बयान में ये साफ कहा है कि हार की वजह कांग्रेस के बड़े नेताओं का, हरियाणा के नेताओं का आपस में तालमेल ना होना है।